हाय, आई एम नसीर अहमद। आज हम प्रोटीन्स, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। प्रोटीन्स जो है लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अमीनो एसिड के यूनिट्स के बने होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका माना है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, यानी सबसे ऊपर, और प्राइम या ज़रूरी। इस नाम को जॉन्स जेकब बोर्सिलियस ने 1938 में दिया था। अमीनो एसिड्स सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक कार्बोजाइल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप एक सेंट्रल अल्फा कार्बन से अटैच होते हैं, और इसी तरह एक हाइड्रोजन और वेरिएबल आर ग्रुप होता है। वेरिएबल आर ग्रुप का मतलब होता है कि हर अमीनो एसिड का अपना आर ग्रुप होता है जो एक को दूसरे से मुख्तलिफ बना देता है। एनिमल बॉडी में 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब आते हैं कि पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? दो अमीनो एसिड कैसे बॉन्ड बनाते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसमें एक अमीनो एसिड का कार्बोजाइल ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप दूसरे का एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो जाए और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो इसे डाइपेप्टाइड कहलाता है। जब तीन अमीनो एसिड एक दूसरे से अटैच हो जाए पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो इसे ट्राइपेप्टाइड कहलाता है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक चेन बनाता है जिसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। एल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जब अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड जो है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है अब अल्फा कार्बन के, तो इसे एल अमीनो एसिड और एल आइसोमर कहा जाता है। और जब किसी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप राइट साइड पर प्रेजेंट होता है अल्फा कार्बन के, तो इसे डी अमीनो एसिड और डी आइसोमर कहा जाता है। ड्यूटेरियन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल फेज में अमीनो एसिड्स जो है वो बोथ चार्जेस NH प्लस COO माइनस रिटेन करते हैं, तो इसे ड्यूटेरियन आयन और ड्यूटेरियन कंडीशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के टाइप्स जो है डाइट के लिहाज से दो है। एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स है जो बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करते, इट शुड बी टेकन इन द डाइट। एग्जांपल जो है हिस्टिडीन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्यूरिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड लाइसीन है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद प्रिपेयर करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम खानों में उसे लें। इसके एग्जांपल है अलानिन, अर्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामाइन एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन। शेप के लिहाज से प्रोटीन्स के दो टाइप्स हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन्स है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। फाइब्रस प्रोटीन्स जो है जिसमें अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं लीनियर फैशन में और फाइब्रस और शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसा कि केराटिन है हेयर में। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में अटैच होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल्स में। अब प्रोटीन्स के लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चर के बात करते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स जो है वो लीनियर या स्ट्रेट सीक्वेंस में पड़े होते हैं, इसका एग्जांपल है इंसुलिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स लीनियर फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यह एक और बॉन्ड पाया जाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी की वजह से इस मॉलिक्यूल में बेंडिंग आ जाता है, इट गिव्स स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं।
इसका एग्जांपल है केराटिन। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में यह होता है कि सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं और एक दूसरे के दरमियान फोल्डिंग करते हैं 3 डायमेंशन में, तो इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और इसका एग्जांपल मायोग्लोबिन है जो मसल सेल्स में पाया जाता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है जिसे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एग्जांपल है हेमोग्लोबिन विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। हेमोग्लोबिन के 2 अल्फा यूनिट्स होते हैं 141 अमीनो एसिड्स के और 2 बीटा 146 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले एंजाइम्स जो है सब एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। दूसरे नंबर पर मायोसिन, एक्टिन और ट्यूबुलिन जो प्रोटीन्स है मसल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसी तरह सिलिएटेड और प्लेजिलिएटेड ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट के लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल है। बास फाइब्रस प्रोटीन्स जो है जैसा कि कोलेजन्स है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्किन को, बोन्स को, कनेक्टिव टिश्यूज लाइक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को। एनिमल बॉडी में बहुत से हार्मोन प्रोटीन्स इन नेचर है जो एनिमल बॉडी को रेगुलेट करता है। प्लांट्स में प्रोटीन्स सीड में स्टोर होते हैं और एम्ब्रियो और जर्मिनेशन के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। और इस तरह हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है।